गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर। आज मैथ में हमारा टॉपिक रहेगा रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर। और उसमें हम सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम क्या होती है। जैसे हम कहें डिवाइड करें एक नंबर को दूसरे नंबर से, और यहाँ नंबर से मतलब हमारा रहेगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आपको पता ही है कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 यानी ऑल नेचुरल नंबर। तो जैसे हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, हम 15 को डिवाइड करें 5 से, तो आपका ये रहेगा रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो आप कह सकते हैं कि जो डिवाइजर और क्वोशिएंट है वो दोनों ही आपके इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, और डिविडेंड इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। देन अगे अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम 15 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो क्या आएगा 2, यहाँ क्वोशिएंट हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब 6 15 का फैक्टर नहीं है अगर रिमाइंडर बचता है तो यहाँ हमने दो कंडीशन देखी, एक में रिमाइंडर 0 है और एक में रिमाइंडर 0 नहीं है। तो जब एक नेचुरल नंबर को हम दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, या एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। बट होगा क्या, जो आपका डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा, उससे हमेशा जब आप डिवाइड करते हैं तो आपने पाया है कि उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जब तक बराबर या बड़ा यहाँ आता जाएगा आप डिवाइड करते जाएंगे, जब छोटा हो जाता है तब आप कहते हैं कि ये रिमाइंडर है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अभी मैं ये कहूं कि ए कोई रियल नंबर है, ए कोई क्या है, रियल नंबर। आप उसको बी से डिवाइड करो, ए बड़ा होगा बी छोटा होगा, छोटे से डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया क्यू आपका क्वोशिएंट आता है और आर आपका रिमाइंडर आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आर की क्या वैल्यू पॉसिबल है, या तो आर 0 होगा, हो सकता है जी, या आर 0 से बड़ा होगा, हो सकता है, बट बी से तो छोटा रहेगा। बी से क्या रहेगा, छोटा, यानी डिवाइजर से क्या रहेगा, छोटा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आर है आपका रिमाइंडर, वो या तो बराबर होगा 0 के, या ग्रेटर होगा 0 से, और हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। यहाँ डिवाइजर क्या है आपका, बी। ये इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी। ये तो आर हुआ। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 15 को लिखूं तो आप 15 को ऐसे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई में 3, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई के इक्वल कब होगा, जब रिमाइंडर 0 है। और जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो आपका जो 15 है वो कैसे बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, यही बनेगा। डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही बनेगा ना, 15 ही बनेगा। ये तो आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ हम इस रूप में, सिंबॉलिक रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, ए को ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई, यानी आप नेमिंग दे सकते हैं, ये जिससे आप डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइजर होता है, वो आपका क्या होता है, डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, वो क्या होता है, डिवाइड। जो नीचे बचता है 0 या 0 से कोई बड़ी क्वांटिटी डिवाइजर से छोटी, वो आपका रिमाइंडर होती है। जो आपका यहाँ आता है उसको आप क्वोशिएंट कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, होता ही है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। ये नेमिंग दे सकते हैं। तो एक इसके इक्वल होगा डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये लिखते हो जो यहाँ डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई लिखते हैं तो पहले डिवाइजर बाद में क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट। स्टैंडर्ड रूप में हम ऐसे ही लिखना होता है। यही हमारी क्या है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। यूक्लिड ने भी ऐसा ही कहा है, तो उसने ऐसा ही कहा है तो हम लिख देते हैं कि यही आपकी क्या है, कि एक नंबर को आप डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, कुछ क्वोशिएंट आता है कुछ रिमाइंडर आता है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। जहां आप रिमाइंडर के बारे में बता सकते हैं कि वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और लेस देन होगा ऑलवेज डिवाइजर से।
लेस देन होगा ऑलवेज किससे, डिवाइजर से। यही है आपकी यूक्लिड थ्योरम, यूक्लिड ऐसा ही कहता है। फिर एक दो छोटे छोटे नाम है वो देखते हैं कि लेमा, इसने यूज किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है प्रूव की गई, प्रूव की हुई, जिसको दूसरी स्टेटमेंटों को प्रूव करने में यूज किया जाता है, उसे हम लेमा कहेंगे। एक ऐसी स्टेटमेंट जो पहले ही प्रूव की गई है और उसको दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज किया जाता है। फिर है एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करना एल्गोरिथम हो जाएगा। बात यही है, यूज हम यही करेंगे। और जो एल्गोरिथम है इसको हम किन्हीं भी दो नंबर, दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड आउट करने में यूज करेंगे, हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें यूज करेंगे किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड आउट करना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ होता क्या है, पहले किस प्रकार क्या होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का। जैसे मैं ये कहूं कि 6 और 20 है कोई दो नंबर, एचसीएफ क्या होगा? HCF means highest common factor, highest common factor। दो है जी इनका, तो दो से बड़ा हाईएस्ट कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, यानी दो से बड़ा ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जो 6 और 20 को इकट्ठा डिवाइड कर दे। दो ही है, दो जो है 6 को भी डिवाइड कर सकता है, दो जो है 20 को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे मैं कहूं 8 और 20 का क्या रहेगा? 4। वैसे तो दो भी है इनका डिवाइजर, बस हाईएस्ट हाईएस्ट का जिक्र है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 4 होगा, बट 4 से बड़ा कोई नहीं है। 4 ही है, 4 8 को भी डिवाइड कर देगा, 4 20 को भी डिवाइड कर देगा। वैसे तो जैसे 5 है, 5 20 को डिवाइड कर देगा बट 8 को डिवाइड नहीं करेगा, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ये हमारा एचसीएफ होता है। अब इसको हम समझेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, ये एक एग्जांपल लेते हैं 455 एंड 42 एचसीएफ निकालते हैं। पहले हम इसको डिवीजन मेथड से देखते हैं क्या होगा। और डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का आपको पता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, और जब रिमाइंडर 0 आता है और उस स्टेप में जो आपका डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। देखते हैं, जैसे हम पहले इसको डिवीजन मेथड से देखते हैं, तो ये कितने पे जाएगा? लगभग 10 पे जाएगा। आप कह सकते हैं 420 हो जाएगा। कितना बचेगा? 5 3। फिर हम इसको नीचे ले आते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब कितने पे जाएगा? 1 पे। 3 5, कितना बचेगा? 7। अब इसको नीचे ले आएंगे आप, अब 5 पे जाएगा, रिमाइंडर क्या हुआ आपका? 0। और हमने बताया कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 बचता है और वहां जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है। यानी यहाँ रिमाइंडर 0 बचा और इस स्टेप में डिवाइजर कितना है आपका? 7, यानी आपका एचसीएफ क्या होगा? 7 होगा। और ये हमने कौन से मेथड से निकाल दिया? डिवीजन मेथड से। बट हमें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या होगा। अब यानी आपको 455 है, इसको डिवाइड करना है किससे? 42 से। इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस स्टेप को 42 मल्टीप्लाई, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया इस स्टेप में आपका? 35। यानी हमारा रिमाइंडर अभी 0 आया नहीं है। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा और उसका जो आपका डिवाइजर होगा उस स्टेप का, वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आगे चलेंगे जी। अब आप किसको लिखेंगे? 42 को, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में आपने किसको 42 को डिवाइड किया है? किससे? 35 से। तो आगे आपको इसको लिखना होता है, 42 को लिखेंगे जी क्या? डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर
मल्टीप्लाई में क्यूसेंट और प्लस रिमाइंडर। इस स्टेप का रिमाइंडर कितना है? 7। यानी रिमाइंडर यहाँ भी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता। जब रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का डिवाइजर एचसीएफ होगा। यहाँ भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। आगे करेंगे जी। अब 35, फिर इस अगर ये लिख दिया ये स्टेप, इसके बाद आपने 35 को 7 से डिवाइड किया है, ये स्टेप लिखेंगे, यानी 35। तो क्या किससे डिवाइड किया? 7 से। डिवाइजर 7, क्यूसेंट क्या आया जी? 5, रिमाइंडर क्या आया जी? 0। यहां कह सकते हैं आप आर क्या है? 0 है। अगर आर 0 है तो उस स्टेप का जो डिवाइजर है, इस स्टेप का इसके अकॉर्डिंग, ये स्टेप बना है आपका कि जैसे ये 35 आपका ए हो गया, 7 आपका डिवाइजर हो गया, क्यू जो है आपका 5 हो गया और प्लस रिमाइंडर 0 हो गया, तो ये 7 हुआ ना डिवाइजर इस स्टेप का, तो 7 आपका एचसीएफ होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ क्या होगा? 7 होगा। और इस प्रकार जो हमने ये किया उस मेथड को हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमने इसको क्या किया है? एचसीएफ फाइंड आउट किया है। यानी करना क्या है आपको, अगर हमसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ऐसे पूछता है, आपको रफ में एचसीएफ डिवीजन मेथड से ही निकाल देना है। और हर एक स्टेप, पहला स्टेप जो बना वो लिख दिया, फिर सेकंड स्टेप बना वो लिख दिया, थर्ड स्टेप बना वो लिख दिया, अगर फोर्थ आता है तो फोर्थ लिख देंगे, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आता तब तक लिखते जाएंगे। और जहां 0 रिमाइंडर आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ में आ रही होंगी। एक दो एग्जांपल देखते हैं हम एक्सरसाइज का, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का ये एग्जांपल है आपका। इसने कहा है कि यूक्लिड डिवीजन का प्रयोग करते हुए हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किस किस का एचसीएफ फाइंड आउट करना है जी? 135 एंड 225। तो पहले बड़ी को छोटी से डिवाइड करेंगे ना, तो हम पहले डिवीजन मेथड से देखते हैं इसको। 2 2 5 1 3 5, यानी करना हमें ऐसे ही है, कॉपी करके यहाँ उतारना है यूक्लिड डिवीजन में, दिखाना यूक्लिड डिवीजन से। अगर वो पूछता है देखो कितने में जाएगा, 2 पे ज्यादा हो जाएगा, 1 पे ही जाएगा। 1 3 5 0 और 12 है, 12 में 3 आप घटाएंगे 9 बचेंगे। यानी इस स्टेप को यहां तक अगर हम देखें तो इस स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने 225 को डिवाइड किया किससे? 135। तो डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, क्या ये डिवाइजर आपका एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ आपका आर जो है वो 0 नहीं आया है, 90 आया है, आर हमारा 0 नहीं आया। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अब फिर क्या करना होता है आपको? 135 नीचे ले आना है। अब कितने पे जाएगा? 1 पे ही, क्योंकि 90 को 2 से मल्टीप्लाई 2 पे चलाएंगे तो 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 1 पे ही जाएगा। 90 कितना बचेगा? 5 और 13 में से 9 आप घटाएंगे तो 45। और इस स्टेप को आप कैसे लिख सकते हैं? यानी किसको लिखना है आपको? 135 को, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप तो 135 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 135 कैसे? डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या ये डिवाइजर एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां भी आर 0 नहीं है जी, आर जो है वो 0 नहीं है। तो आगे चलेंगे, अब ये 90 उतार लेंगे, 2 पे जाएगा जी 90, अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये होगा 90 है आपका, 90 है आपका, 90 को लिखना है, क्या लिखना है? 45 डिवाइजर क्यूसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब आपका जो आर है यहाँ क्या है? 0 है।
और यदि हमारा R 0 है तो आप कह सकते हैं उस स्टेप का जो डिवाइजर है वो आपका HCF होगा। अब ये है आपका स्टेप और इसमें डिवाइजर क्या है, ये तो क्या है डिविडेंड, ये क्या है आपका किसी भी स्टेप, ये डिविडेंड, यही है डिवाइजर, ये क्या है क्विसेंट है और ये क्या है रिमाइंडर है, ये आपका डिवाइजर है। तो डिवाइजर ही आपका क्या होगा HCF। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ HCF क्या होगा आपका 45 होगा। और जिस दो संख्याओं का HCF निकलता है उसमें हर एक जो स्टेप बनता है उन सभी का वो HCF होगा। जो 45 है इसमें जितने स्टेप बने हैं यानी 135 और 225 का भी HCF है, 90 और 135 का भी HCF है, 45 और 90 का भी HCF है। जितने भी स्टेप बनते हैं उसमें उन सभी का ही HCF होगा। अगर 135 और 225 का निकालेंगे तब भी आपका 45 आएगा। अगर मान लिया क्या कि ये स्टेप होता ही नहीं, इसका पूछ लेता तो फिर यहाँ से शुरू करते ना, फिर भी यही आता 135 से, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते फिर भी यही आता। मान लिया कि ये भी होता ही नहीं, अब 90 और 45 का पूछ लेता तो यहाँ से शुरू करते, यही रिमाइंडर हो जाता 0 और यही आपका HCF होता। यानी जितने भी स्टेप बनते हैं उन सभी जो टर्म बनती है आपकी क्विसेंट और डिविडेंड, क्विसेंट सॉरी डिवाइजर और डिविडेंड, डिवाइजर और डिविडेंड, जितने भी स्टेप बनते हैं उन सभी डिवाइजर और डिविडेंड का क्या होगा HCF होगा। यदि वो HCF होता है तो रिमाइंडर 0 लास्ट में आता है। तो इस प्रकार हम HCF यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसको भी। क्या रहेगा, अब तो हमें पता चली गया डिवाइड हमें करना आता है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वो आपका HCF ही हो जाएगा। जैसे 8 6 7 एंड 255, तो बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे ना, बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे। ये लगभग 250 है और हमने 850 पे जाना है, 250 250 700 750, तीन लगभग 3 पे जाएगा। 3 से करोगे तो 5 3 15 15 और 1 16 3 4 7 2 0 1 255। यानी पहले हम इस स्टेप को लिख लेते हैं, यानी 8 6 7 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर। इस स्टेप को डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्विसेंट प्लस रिमाइंडर, और यहाँ आप देखेंगे रिमाइंडर 0 नहीं है तो आगे चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, 1 पे ही जाएगा या 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 204 रिमाइंडर 1 5 51। इस स्टेप को यदि हम लिखेंगे तो 255 इक्वल टू 102 डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। आप देख पाएंगे यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें आगे चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी, 102 आप नीचे ले आएंगे, 2 पे जाएगा जी 102, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो डिवाइजर है वो HCF होगा ना। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में किसको लिखेंगे हम 102 को, ये जो है आपका 02 को क्या लिखेंगे 51 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 0, यहाँ 0 हुआ ना रिमाइंडर, तो इस स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ इस स्टेप में जो डिवाइजर है वो HCF होगा, और डिवाइजर कौन है यहाँ पे बी क्या है यहाँ 51। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका HCF है वो क्या होगा 51। और ये जो 51 है ये आपका इन दोनों का भी होगा, नेक्स्ट टाइम में ये डिवाइजर और डिविडेंड ये इनका भी होगा और इनका भी होगा, इन सभी का होगा। जितने स्टेप बने हैं उनमें जो डिवाइजर और डिविडेंड है हर एक का होगा HCF 51। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है वो देखेंगे क्या है, देखते हैं। यानी ये कहता है कि हमें शो दैट एवरी पॉजिटिव, हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, एवरी पॉजिटिव
इवन, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पहले तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे आपके 1 2 3 4 अप टू, यानी नेचुरल नंबर होंगे। बट इसने कहा है कि इवन, अगर वो इवन है तो किस फॉर्म में होगा, टू क्यू की फॉर्म में होगा, ऐसा दिखाएं। और यदि वो ओड है, यदि वो कैसा है ओड, तो टू क्यू प्लस वन की फॉर्म में होगा। वेयर क्यू इज एनी इंटीजर, वेयर क्यू इज एनी, कोई भी इंटीजर हो सकता है क्यू। तो इस बात को समझेंगे पहले हम एक छोटे से एग्जांपल से। मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, 10 तक ही ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं इनको 2 से डिवाइड करूं, तो किस फॉर्म में लिख सकता हूं, किसी भी नंबर, ऐसे पॉजिटिव चलते जाएंगे आपके। तो मैं अगर 2 से डिवाइड हम करें इनको, तो ये कैसे हो सकते हैं। यदि हम 2 को 1 को 2 से डिवाइड करें, 1 को यदि 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, आपका रिमाइंडर 1 होगा। यानी आप इसको 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 1 लिख सकते हो। क्यों, कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ क्यों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी 2 क्यू प्लस 1 की आप इस फॉर्म में लिख देंगे, रिमाइंडर 1 आ गया। 2 है, यदि आप 2 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 को यहां से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, यदि 2 को 2 से डिवाइड करते हैं। यदि 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, ये हमारी कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को, या हमने 1 को लिखा है, यहाँ 3 को 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं। यदि हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 0। यदि हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। यानी हम किसी भी नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को यदि 2 से डिवाइड करते हैं, या तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, देख लें आप, या आपका रिमाइंडर 1 ही आएगा, या आपका रिमाइंडर क्या ही आएगा, 1, और कोई आ ही नहीं सकता यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे। वैसे भी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हम पढ़ें कि जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर ऑलवेज उससे छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और हो ही नहीं सकता। तो वही बात कही है कि 2 क्यू प्लस 1, 1 यहाँ रिमाइंडर है, क्यू क्यूसेंट है, और यदि आप 2 से डिवाइड करें, यहाँ क्या होता है आपका क्यूसेंट, यहाँ क्या होता है आपका क्यूसेंट। और 2 क्यू कब, जब रिमाइंडर 0 है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो था 2 से डिवीजन। यदि हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करें, 3 से यदि डिवाइड करोगे तो आपका डिवाइजर 3 होगा, डिविडेंड कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, तो आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा, या 1 होगा, या क्या होगा, 2 होगा। देख लें आप, जैसे आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 10 को यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो आप 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, हमारा रिमाइंडर 1 होगा। यदि आप 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आपका जो कैसे 10 को ऐसे लिखा, तो 9 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। यदि आप 8 को डिवाइड करते हैं 3 से, यदि हम 8 को 3 से डिवाइड करें, तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2। यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ का क्या आया है 1, यहाँ क्या आया है 0, यहाँ क्या आया है 2, यही रिमाइंडर रहेंगे, या तो 0 या 2 या 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस
पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यदि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा तो होगा क्या, या तो 1 होगा या 0 होगा। तो देखेंगे अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये कंसेप्ट में आपको समझ में आया होगा, तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें, टू क्यू कहता है इस फॉर्म में होगा, टू क्यू मीन उसको 2 से डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन आया है। इसका मतलब कोई जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया गया है, क्यों क्वेश्चन आया है, 1 क्या आया है, रिमाइंडर। तो इसका मतलब यहाँ अगर इस प्रकार प्रदर्शित करना है तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ क्वेश्चन 2 है ना, उस फॉर्म में यदि हम लिखें, जैसे आपका कोई भी नंबर आप ए मान लेते हैं, लेट ए बी एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर या इंटीजर, इंटीजर ही मानेंगे या नेचुरल नंबर है जैसे, तो आप एक को ऐसे लिख सकते हो कि आप उसको बी से डिवाइड करो, क्यों आपका ये आता है तो आर, और वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू बी। यानी ये जो नंबर है यहाँ, इसका मतलब यहाँ ये हमारा डिवाइजर है जो क्यू के मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ क्यू की जो क्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्यू ही दिया है, या क्यू की भी कोई रियल नंबर वैल्यू दे सकते हैं, जैसे पी दे दिया, क्यू दे दिया, एम एन आर कुछ भी दे सकते हैं, आर तो सॉरी रिमाइंडर है। तो आप कह सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड किया गया है, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया गया है। तो आपसे पूछा ये गया है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को यदि आप 2 से डिवाइड करते हैं देन वो नंबर इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। देखें, अब यदि मैं ये ए वो नंबर क्या मान लें, हम डिवाइजर क्या मान लें, 2 मान लें, ए कोई भी आपका नंबर है, तो ए कोई भी नंबर है बट डिवाइजर तो हमारा क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, 2q प्लस आर, 2q प्लस आर, यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो। अब पता है आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, जो आर है वो जो डिवाइजर है उससे छोटा होगा, 0 से के बराबर या बड़ा होगा। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 तो डिवाइजर ही है आपका। तो पुट करें आप आर की वैल्यू 0, हमारे पास आर 0 है, तो ए वो नंबर क्या आ जाएगा आपका, 2q। फिर आप पुट करें 1, तो 2q प्लस 1, ये 2 नंबर ही हो सकते हैं। यदि आप किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो यही 2 फॉर्म हो सकती हैं आपकी। अब इसको हमने दिखाना है कि ये इवन है, और इसको हमने दिखाना है कि ये ओड है। अब क्यों क्या है, कोई भी इंटीजर है, क्यों क्या है आपका, कोई भी इंटीजर है। यदि किसी इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यदि किसी इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। इंटीजर को यदि 2 से डिवाइड करेंगे, यानी आप किसी भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर ले लो तो भी आपका इवन ही आएगा। यहाँ कोई भी नंबर लिखो आप, वो होना चाहिए इंटीजर, तो इवन ही आएगा, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं, इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं। तो आप ऐसा कारण देकर के कह सकते हो कि ये इवन है। तो आपने यही तो दिखाना था कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, तो ये 2q की फॉर्म में ही होगा, मतलब 2q है, इसका मतलब 2 से डिवाइड किया। ये बात हमें समझने की है कि डिवाइड किससे किया जाए, तो यहाँ है कि 2 से डिवाइड किया जाए, तो जो मल्टीपल में होता है वो डिवीजन ही, डिवाइजर ही तो होता है। अब ये देखें, अगर वो ओड है तो इस फॉर्म में होगा, 2 से डिवाइड किया जाए तो। अब हमने ये पता कर दिया, या हमने ये प्रूव कर दिया कि 2q इवन है, ये क्या है, इवन है जी। अब किसी भी इवन नंबर में आप एक ऐड करोगे, या किसी भी इवन नंबर में आप ओड नंबर ऐड करोगे, हमेशा ओड आएगा। अब जैसे मैं कहूं कि 2 इवन है, उसमें 1 ऐड करो 3 आएगा, ओड है जी। जैसे मैं कहूं कि 4 इवन नंबर है कोई, आप उसमें 1 ऐड करो 5 आएगा। अब जैसे मैं कहूं कि 10 इवन है जी, उसमें 1 ऐड करो 11 आएगा। यानी किसी भी इवन नंबर में यदि हम 1 ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज ओड होगा। तो ये 2q तो आपका इवन है ना, तो इसमें 1 ऐड किया गया है, तो हम लिखेंगे 2q इज इवन, देयरफॉर 2q प्लस 1 इज ऑड।
हमेशा क्या रहेगा, ओड रहेगा, चाहे क्यू का मान कोई भी इंटीजर हो। अगर कोई भी इंटीजर रखेंगे तो ये इवन नंबर ही आएगा। चाहे आप क्यू की वैल्यू 1 रख लो 2 आएगा, आप क्यू की वैल्यू 2 रख लो 4 बनेगा, तो ये हमेशा इवन ही रहेगा ना। और उसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो ऑलवेज ओड होगा क्यू के प्रत्येक इंटीजर मान के लिए। केवल इंटीजर मान के लिए कहे हैं, रियल नंबर के लिए नहीं। अगर रियल नंबर क्यू का मान हो तो आप कह सकते हैं क्यू की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है। 1/2 यहाँ रखोगे तो 1 तो इवन नहीं है ना। तो ये केवल इंटीजर के लिए है, इंटीजर मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये इवन होगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे। आशा है ऐसा होना चाहिए कि आप समझें और समझना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ये कहता है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर कोई भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q + 1 6q + 3 6q + 5। पहले तो हम ये समझेंगे किससे डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर, है ना। 6q है 6q है 6q है, इसका मतलब डिवाइजर 6 है, क्वोशिएंट कितना है q, तो डिवाइजर 6 है, इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को, सॉरी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करेंगे तो ऑड नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा प्रूव करना है। समझे स्टेटमेंट को, दोबारा बताता हूं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को यदि हम 6 से डिवाइड करें, इसका मतलब यही 6 क्यों है, इस बात का यहाँ यही दर्शाता है कि 6 से डिवाइड करने पर, किसी भी इंटीजर को 6 से डिवाइड करने पर जो ऑड नंबर आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे, जो ऑड नंबर आएंगे वो इस फॉर्म में होंगे, ऑड नंबर आपके इस फॉर्म में होंगे, ऐसा प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई भी नंबर ए है, लेट ए बी एनी नंबर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यदि हम इसको 6 से डिवाइड करें, कितने से, 6 से। क्यों कर रहे हैं 6 से डिवाइड, क्योंकि 6 क्यों है 6 क्यों है 6 क्यों, इसका मतलब 6 से डिवाइड किया गया है। यदि हम 6 से डिवाइड करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय if we divide 6 by यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6q + r। कैसा लिख सकते हैं, a को यदि 6 से डिवाइड करें, मान लिया q आपका क्या आता है, क्वोशिएंट आता है, r आपका रिमाइंडर आता है, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। r के बारे में बताएंगे, वो r क्या हो सकता है। r ये होगा कि हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं r हमेशा उससे छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो देखते हैं r की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ पे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है, यही हो सकती है, ये r की वैल्यू हो सकती है। 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 से तो हम डिवाइड कर रहे हैं। 6 से यदि हम किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो जब तक 6 या 6 से बढ़ाता जाएगा तब तक तो डिवाइड करते जाएंगे ना, जब 6 से छोटा आ जाएगा तभी रिमाइंडर कहेंगे, तो ये रिमाइंडर हमारे हो सकते हैं। अब वो नंबर कैसे हो सकता है, r0 हो तो कैसे हो सकता है, r1 हो तो कैसे हो सकता है, r2 हो तो कैसे हो सकता है, ऐसे देखेंगे। यदि r0 हो, r0 हो तो ये नंबर आपका 6 क्यों हो सकता है, r को 0 रखा तो ये नंबर आपका क्या हो सकता है, 6 क्यों। यदि r आपका 1 हो तो ये जो नंबर है वो 1 लिखेंगे, 6 क्यों + 1 हो सकता है। यदि r आपका 2 हो तो ये नंबर कैसे हो सकता है, यहां रखेंगे 2, 6q + 2 हो सकता है। यदि r आपका 3 हो तो ये नंबर कैसे हो सकता है, 6q + 3 हो सकता है, यहाँ 3 रखिए। यदि r आपका 4 हो तो ये नंबर कैसे हो सकता है, 6q + 4 हो सकता है, और रख दिया की वैल्यू। और यदि r आपका 5 हो तो ये नंबर क्या हो सकता है, 6q + 5 हो सकता है, यहाँ 5 रख दिया। तो हमारा वो नंबर इन फॉर्म में हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 फॉर्म में हो सकता है। बट हमें तो ये बताना है कि ओड हो तो कैसे होगा। अब देखें इस नंबर, पहले नंबर के बारे में हम देखेंगे क्या ये ओड हो सकता है, अगर क्यों कोई भी इंटीजर है तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × में 3 क्यों,
अब क्यू कोई भी इंटीजर है तो ये सारा आपका एक इंटीजर ही होगा। 3 क्यू की वैल्यू एक इंटीजर ही आएगी, और यदि आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर होगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि क्यू का कोई भी इंटीजर मान रखें ये इवन बनेगा। जैसे आपने 1 रखा, 6 इवन है। जैसे आपने 2 रखा, क्यू की वैल्यू 12 इवन है। जैसे आपने क्यू की वैल्यू 3 रखी, 18 इवन, यानी इवन ही आएगा। तो ये इवन होगा, इसको हम नहीं लिख सकते। हाँ, ये 6 क्यू इवन है, और किसी भी इवन नंबर में हमने बताया ओड नंबर यदि हम ऐड करते हैं, इवन प्लस ओड, ओड होगा हमेशा। तो ये इवन है, ये ओड है, इवन प्लस ओड, ओड होगा जी। आप ये कह सकते हैं कि ओड होगा। फिर ये देखें, इसमें से 2 कॉमन है, 3 प्लस 1 बचेगा। यहाँ से यदि आप 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 1 बचेगा। अब क्यू इंटीजर है आपका, क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर। किसी इंटीजर को यदि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। और यदि किसी इंटीजर में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी आपकी कोई भी इंटीजर है, और 2 को यदि इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है। ये कैसा आएगा, इवन। फिर ये 6 क्यू इवन है, उसमें ओड जोड़ो, इवन में यदि ओड जोड़े तो ओड आएगा जी, तो ये ओड होगा। 6 क्यू इवन है, इवन ही ऐड करो, या 2 कॉमन ले लो, 2 मल्टीपल होगा तो ये इवन बनेगा। बट ये ओड, ये 6 क्यू इवन है, ओड ऐड करोगे तो ओड बनेगा। तो इसका मतलब ओड कौन सी हुई, 6 क्यू प्लस 1। 6 क्यू प्लस 1 हमारा ओड होगा, 6 क्यू प्लस 3 हमारा ओड होगा, 6 क्यू प्लस 5 हमारा ओड होगा। बाकी तो इवन है ना। यानी ये जो फॉर्म बनेगी, किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो ओड नंबर इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे हमारे ओड नंबर, और इवन नंबर इस फॉर्म में होंगे। 6 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, या तो इस फॉर्म में होगा 6 क्यू प्लस 1, या 6 क्यू प्लस 2 की फॉर्म में होगा, या 6 क्यू प्लस 4 की फॉर्म में होगा, इवन। और यदि 6 से डिवाइड करेंगे, कुल टोटल फॉर्म ये बनेगी। ये सारी फॉर्म है इवन और ओड। 6 क्यू प्लस 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 तो रिमाइंडर बच ही नहीं सकता, आगे तो जा ही नहीं सकते। तो ये ही था कि आप किसी भी नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करो। लिख नहीं रखा 6 से डिवाइड करोगे, ये हमने सोचा समझा कि 6 से क्यों, क्योंकि यहाँ 6 क्यू प्लस 1 है, और इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे हम कौन सी फॉर्म से, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो b क्या होता है आपका, डिवाइजर होता है। दैट मीन्स ये 6 यहाँ जो आया है ये डिवाइजर है, ये समझना पड़ेगा हमें। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आशा है आया होगा। करते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।